राणा दंपति की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित, सोमवार को कोर्ट सुनाएगी फैसला। 2.5 घंटे तक चली कोर्ट में सुनवाई, पक्ष विपक्ष ने रखी अपनी दलील। कोर्ट में बोले उद्धव सरकार के वकील, हिंदू कार्ड का इस्तेमाल कर सरकार को फंसाने की कोशिश। राणा दंपति ने 22 अप्रैल को मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का किया था ऐलान, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप। गोरखनाथ हमले के आरोपी मुर्तजा ने पूछताछ में किया बड़ा खुलासा, कहा 2020 में आईएसआईएस के लिए लड़ने की ली थी शपथ। दिल्ली में 39वां मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन शुरू, सभी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हुए शामिल। अमृत काल में हमारा विजन एक ऐसी न्याय व्यवस्था का होना चाहिए जिसमें न्याय सुलभ हो, न्याय त्वरित हो और न्याय सबके लिए। कार्यक्रम में चीफ जस्टिस एनवी रमना भी हुए शामिल। अपने संबोधन में कहा, देरी से फैसले आने पर न्यायपालिका की होती है आलोचना। चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा, हाईकोर्ट में खाली सीटों पर जल्द नियुक्तियां करें। 6 साल बाद हो रहा है मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन, 2 दिनों तक चलेगा सम्मेलन, सभी राज्यों के सीएम भी हुए शामिल। महाराष्ट्र में सियासी घमासान, पुणे में राज ठाकरे ने 150 पंडितों से मंत्रोच्चार के बीच लिया आशीर्वाद। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की रविवार को औरंगाबाद में रैली, 16 शर्तों के साथ रैली को मिली इजाजत। महाराष्ट्र के नवनिर्माण सेना की तरफ से जारी किया गया टीजर वीडियो में राज ठाकरे को दिखाया गया। पुणे में महाविकास आघाड़ी गठबंधन ने की रैली, विपक्ष को जवाब देने की तैयारी। राज ठाकरे के काफिले को 3 गाड़ियां एक दूसरे से टकराई, सभी सुरक्षित। सीएम उद्धव ठाकरे ने भाई राज ठाकरे की हिंदुत्व वाली राजनीति पर किया वार, पूछा जिस वक्त हुआ था बाबरी विध्वंस कहां थे राज ठाकरे। नितेश राणे ने उद्धव पर कसा तंज, कहा मुझे नहीं पता बाबरी मस्जिद विध्वंस के वक्त राज ठाकरे कहां थे, लेकिन ये जरूर पता है कि उद्धव ठाकरे उस वक्त चटाई पर बैठकर अपने कैमरे का लेंस साफ कर रहे थे। शिवसेना सांसद संजय राउत ने राज ठाकरे पर किया पलटवार, कहा राज ठाकरे का मराठी मानुस वाला कार्ड नहीं चला तो अब जागा हिंदुत्व। दिल्ली में बीजेपी ने पेट्रोल डीजल की कीमतों का उठाया मुद्दा, सीएम केजरीवाल के घर के बाहर किया प्रदर्शन। बीजेपी की मांग, तेल कीमतों पर 15 रुपए वैट घटाए दिल्ली सरकार, जनता को महंगे तेल से दे राहत। बिजली संकट के बीच यूपी के इटावा में कोयले से लदी मालगाड़ी की 12 बोगी पलटी, ट्रैक टूटने के बाद चारों ओर बिखरा कोयला, गाजियाबाद की ओर जा रही थी ट्रेन। अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई, ईडी ने जैकलिन की 7 करोड़ 27 लाख की संपत्ति की जब्त। जबरन वसूली केस में जैकलिन के खिलाफ ईडी की कार्रवाई, तिहाड़ जेल में बंद सुकेश ने जैकलिन को 5 करोड़ 71 लाख रुपए के गिफ्ट्स दिए थे। दिल्ली में सीएम केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन, पेट्रोल डीजल पर लगाए गए वैट की कीमत 15 रुपए तक घटाने की मांग। आईआईटी मद्रास में कोरोना विस्फोट, 13 और नए केस मिले, अब तक 196 पॉजिटिव की पुष्टि। माफिया अतीक अहमद के साथी के अवैध प्लॉटिंग पर बड़ी कार्रवाई, प्रयागराज में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। मध्य प्रदेश टीकमगढ़ में कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने करोड़ों की जमीन पर हटाया गया अवैध कब्जा, बुलडोजर से जमींदोज की गई दुकानें। मध्य प्रदेश के सतना में प्रशासन ने बीजेपी नेता मनसुख पटेल का तोड़ा अवैध कब्जा, 10 एकड़ पर हटाया अतिक्रमण। कमिश्नर के निर्देश पर मेरठ में चला बुलडोजर अभियान, 4 अवैध कॉलोनियों सहित 20 दुकानों पर बुलडोजर।
राहुल गांधी ने बीजेपी को दी नसीहत, रोकें नफरत का बुलडोजर। पटियाला में बंद इंटरनेट सर्विस हुई बहाल, अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए लिया गया था प्रतिबंध। पटियाला हिंसा के मामले में 3 आला अफसरों पर गिरी गाज, आईजी राकेश अग्रवाल, एसएसपी और एसपी सिटी हटाए गए। एमएस चीना को बनाया गया पटियाला का नया आईजी, दीपक पारेख को मिली एसएसपी की जिम्मेदारी, वजीर सिंह बनाए गए एसपी सिटी। पटियाला में हिंसक झड़प के बाद सीएम भगवंत मान ने डीजीपी के साथ की बैठक। सूत्रों के मुताबिक डीजीपी के रिस्पॉन्स से खुश नहीं है मान, पुलिस की लेट लतीफी से नाखुश मुख्यमंत्री। पटियाला की घटना से राहुल गांधी ने बताया दुखद, कहा पंजाब जैसे राज्य में शांति और सद्भाव जरूरी। देश को मिला नया थल सेना प्रमुख, जनरल मनोज पांडे ने थल सेना प्रमुख के रूप में कार्यभार को संभाला। वर्तमान सेना प्रमुख एमएम नरवणे ने जनरल मनोज पांडे को चार्ज दिया। एमएम नरवणे से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की मुलाकात, सेना में 42 साल की सेवा के लिए सराहना की। आज रिटायर हो रहे हैं एमएम नरवणे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के बुलावे पर पत्नी वीणा नरवणे के साथ राष्ट्रपति भवन पहुंचे एमएम नरवणे, रामनाथ कोविंद से की मुलाकात। साउथ ब्लॉक के लॉन में एमएम नरवणे को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। 42 सालों तक भारतीय सेना में दी सेवा। रिटायरमेंट से पहले राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचे सेना प्रमुख एमएम नरवणे, शहीदों के स्मारक पर फूल चढ़ाकर दी श्रद्धांजलि। खादी कारोबार में बंपर वृद्धि, बापू की 150वीं जयंती, आजादी का अमृत महोत्सव और पीएम मोदी की अपील के असर से खादी का कारोबार पहुंचा 1 लाख करोड़ रुपए के पार। 1 जुलाई से पूरे यूपी में आम आदमी पार्टी शुरू करेगी तिरंगा यात्रा। इस दौरान 6 महीने में बनाए जाएंगे 10,000 तिरंगा शाखा प्रमुख। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर कल से शुरू होगा टोल कलेक्शन का कार्य। एक्सप्रेसवे पर बीच पे एंट्री एग्जिट पॉइंट पर होंगे 11 छोटे टोल प्लाजा। सहारनपुर पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, मोक्षयातन योग संस्थान के स्थापना दिवस कार्यक्रम में लिया हिस्सा। सूरत की जेल में बीजेपी नेता की मौजूदगी में हुई इफ्तार पार्टी, 3000 कैदी हुए इस इफ्तार पार्टी में शामिल। पंजाब के फरीदकोट में दिखी सांप्रदायिक सौहार्द की अनूठी तस्वीर, गुरुद्वारे में पढ़ी गई नमाज, साथ ही करवाया गया रोजा इफ्तार। बिहार के पूर्णिया में हुआ देश का पहला ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन। सीएम नीतीश कुमार ने किया 105 करोड़ रुपए की इस परियोजना का उद्घाटन। बीजेपी संकट पर बीजेपी के राज्य अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को घेरा। प्रदेश में हर घंटे हो रही पावर कट, गर्मी में लोगों का बुरा हाल। स्पेस किड्स इंडिया की साझेदारी में डीएसआईटी ने 7 दिवसीय बैलून उपग्रह परीक्षण का किया आयोजन। छात्रों ने स्पेस किड्स इंडिया के सहयोग से बैलून उपग्रह को किया लॉन्च। ओडिशा के फुलबनी में रहने वाले 65 साल के विधायक हुए हाई स्कूल की परीक्षा में शामिल। विधायक ने दिया अंग्रेजी का पेपर, लोगों के बीच कायम की एक मिसाल। कोलकाता में टीएमसी की यूथ विंग का विरोध प्रदर्शन, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ सरकार से नाराज। वाराणसी में सरकारी अस्पताल के औचक निरीक्षण पर पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक। अस्पताल की साफ सफाई और मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं का ले लिया जायजा। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस ने 1 किलो 25 ग्राम चरस समेत एक तस्कर को किया गिरफ्तार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2 करोड़ से ज्यादा है जब्त की चरस की कीमत। ओडिशा के रहने वाले एक पर्यावरण प्रेमी ने शुरू पक्षियों को बचाने की मुहिम की। गर्मियों से जूझ रहे पक्षियों के लिए पीने के पानी का किया बंदोबस्त। जम्मू में भीषण गर्मी से लोगों का जीवन बेहाल। गर्मी से निजात पाने की उम्मीद में लोग अपना रहे हैं तरह तरह के उपाय। अमरावती में पारा 46 डिग्री तक पहुंचा। सूरज की जलाने वाली गर्मी में लोग बना रहे हैं ऑमलेट और डोसा।
झालावाड़ में भीषण गर्मी के कारण स्कूलों में जल्दी पड़ेंगी गर्मी की छुट्टियां। शिक्षा विभाग ने नर्सरी से कक्षा 5वीं तक के लिए 1 मई से 17 मई तक किया छुट्टी का ऐलान। गर्मी ने बढ़ाई किसानों की मुश्किलें। जुलसती गर्मी से झुलस रही हैं खेतों में खड़ी फसलें, लाखों का हो रहा है नुकसान। राजस्थान के धौलपुर में भी सूरज के सितम से लोग परेशान। बढ़ती गर्मी और चिलचिलाती धूप के लू के थपेड़ों से जनजीवन अस्त व्यस्त। दक्षिण भारत भी गर्मी से नहीं अछूता। चढ़ते पारे से लोग बेहाल। चुभती गर्मी में घरों में बंद रहने को मजबूर। यूपी के बांदा में 47 डिग्री के पार पहुंचा पारा। हीट वेव से लोग बेहाल। लगातार चलती लू से घरों में बंद हुई जनता। प्रयागराज के लोगों को गर्मी ने किया बेहाल। पारा पहुंचा 46 डिग्री के पार। एमपी में जलती गर्मी बढ़ा रही है लोगों की मुश्किलात। राजधानी भोपाल में तापमान 43 डिग्री के पार। बड़ी झील के किनारे पसरा सन्नाटा। खाली पड़ी हैं सड़कें। उदयपुर शेखावटी में गर्मी का 44 से 45 डिग्री का टॉर्चर जारी। भट्टी की तरह सुलग रहा है शहर। लू के थपेड़ों से जनजीवन अस्त व्यस्त। मसूरी पहुंचे भारी तादाद में सैलानी। बढ़ते पारे से बचने के लिए लोगों ने किया हिल स्टेशन का रुख। गर्मी से बेहाल है पूरा उत्तर भारत। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ठेकेदार और अधिकारियों की मिलीभगत का लगाया आरोप। एमपी के खरगोन में पुलिस को बड़ी सफलता। अवैध हथियार निर्माण की फैक्ट्री का खुलासा। 7 आरोपियों से 17 पिस्टल और 6 हथियार फैक्ट्री पकड़े। पुंछ के ग्रामीण इलाकों में रोजगार को बढ़ावा देने की कोशिशें हुई तेज। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत छोटे उद्योगों को दी जा रही है सब्सिडी। पुलवामा में प्रशासन की तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन। युवाओं के साथ डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी भी इफ्तार में हुए शामिल। बिहार के बेतिया में 8 साल की लड़की के सीने में फंसे सिक्के को डॉक्टर ने सकुशल निकाला। 4 साल पहले निकल गई थी सिक्का। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे अलवर के पूर्व डीएम ननुमल पहाड़िया की जमानत याचिका खारिज। 5 लाख की रिश्वत के साथ एसीबी ने किया था गिरफ्तार। अंबाला में खालिस्तान के खिलाफ हिंदू संगठनों ने सौंपा उपायुक्त को ज्ञापन। कार्रवाई की उठाई मांग। खालिस्तान का झंडा लगाने के विरोध में हिंदू संगठनों ने निकाली तिरंगा यात्रा। गोवा के समुद्री तटों पर कछुओं का किया जा रहा है संरक्षण। इस साल 6500 ऑलिव रिडले कछुओं को समुद्र में छोड़ा गया। पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के तहत लाने पर बोले हरदीप सिंह पुरी। कहा इस कदम से केंद्र को होगी खुशी, लेकिन राज्य नहीं दे रहे साथ। डीसीजीआई ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से कोवोवैक्स वैक्सीन पर 7 से 12 आयु वर्ग के लिए अधिक डेटा मांगा। देश में फिर तेजी से बढ़ रहा कोरोना संकट। पिछले 24 घंटे में 3000 से ज्यादा नए कोरोना के मरीज आए सामने। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1607 नए मरीज आए सामने। देश में अभी 18,684 कोरोना के एक्टिव मामले। कोरोना की चौथी लहर का बढ़ रहा है खतरा। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बेतहाशा बढ़ रहे मरीज। पिछले 24 घंटे में 68 नए कोरोना के मामले सामने आए। देश में अब तक कुल 188 करोड़ 89 लाख टीकाकरण। यूक्रेन ने रूसी हमले का वीडियो किया जारी। यूक्रेन ने रूसी हमले का वीडियो किया जारी। मारियोपोल के मिलिट्री अस्पताल में इलाज के दौरान मरीजों पर बमबारी हुई। मिलिट्री अस्पताल पर लगातार 50 मिसाइलें दागी गई। रूस की सेना का दावा, यूक्रेन के 3 बिजली घरों पर बमबारी। शुक्रवार को 280 यूक्रेनी फौजी मारे गए।
मॉस्को में सैन्य परेड की रिहर्सल। पहली बार सेना के टैंकों को रिहर्सल में शामिल किया गया। 9 मई को द्वितीय विश्व युद्ध में रूस की जीत की बरसी के मौके पर सैन्य परेड का होगा आयोजन। G20 के आगामी सम्मेलन में हिस्सा ले सकता है यूक्रेन। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने यूक्रेन को दिया न्योता। G20 का सदस्य नहीं होते हुए भी यूक्रेन को मिला न्योता। यूक्रेन के लिबर्टी रेडियो के पत्रकार की रूस की गोलीबारी में गई जान। यूक्रेन के शहर मारियोपोल के निवासियों ने अपने अब तक के तबाह हुए शहर के लिए लड़ाई की भयावहता को किया याद। ह्यूस्टन के कलाकार ने यूक्रेन के समर्थन में बनाया चित्र। यूक्रेनी शरणार्थियों के स्वागत में बनाया टेक्सास शहर की दीवार पर यह चित्र। यूक्रेनी सोशल मीडिया का दावा न केवल बेलारूस बल्कि रूसी भी यूक्रेन की तरफ से लड़ रहे हैं लड़ाई। रात भर कीव शहर में सुनाई दिए सायरन की आवाजें। मारियोपोल की जमीन ही नहीं बल्कि पोर्ट में फैले माइंस को भी ढूंढा जा रहा है। युद्ध स्तर पर पानी को खतरा मुक्त करने की जद्दोजहद जारी। मारियोपोल में पानी की सप्लाई रुक चुकी है, जिसकी वजह से लोगों को पीने के पानी की किल्लत हो रही है। डोनेस्क पर भी छाया पानी का खतरा, जहां पानी के लिए लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही है। रूस बोला नेटो से कोई लड़ाई नहीं, गतिरोध के लिए यूक्रेन जिम्मेदार। यूक्रेन की सेना ने पोलैंड की मदद का जताया आभार। कहा यूक्रेन और यूक्रेनियन पोलैंड से सदैव रहेंगे शुक्रगुजार। पोलैंड अभी भी कर रहा है यूक्रेन की मदद। संयुक्त राष्ट्र की सरकार ने किया दावा। यूक्रेन के अस्पतालों पर रूस ने की बमबारी की चपेट में आए बच्चे। संयुक्त राष्ट्र ने यूक्रेन की तारीफ। कहा यूक्रेन ने अपनी संप्रभुता की रक्षा करते हुए एक शानदार काम किया, जो जंग के इतिहास में यूक्रेन की वीरता और कौशल को आगे ले जाएगा। रूस में कोविड के संक्रमण से जान गंवाने वालों की कुल संख्या 8 लाख के पार पहुंची। एक्ट्रेस कंगना रनौत की फिल्म धाकड़ का ट्रेलर हुआ रिलीज। कंगना के अलावा फिल्म में अर्जुन रामपाल और दिव्या दत्ता मेन रोल में 20 मई को रिलीज होगी फिल्म। कश्मीर फाइल्स को रिलीज हुए 50 दिन पूरे होने पर विवेक अग्निहोत्री ने सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जाहिर की। फिल्म में 339 करोड़ से ज्यादा रुपए की कमाई है। धारावाहिक अनुपमा की एक्ट्रेस रूपाली गांगुली ने फैंस के साथ शेयर किया वीडियो। रूपाली अपनी रियल सास अल्पना भूज के साथ मस्ती करती हुई आ रही हैं नजर। बिग बॉस फेम शहनाज गिल जल्द ही करेंगे बॉलीवुड में डेब्यू। सलमान की फिल्म कभी कभी दिवाली का बनेंगी हिस्सा। हिंदी भाषा को लेकर उठे विवाद पर राम गोपाल वर्मा की हुई एंट्री। साउथ के स्टार्स का साथ देते हुए आई नजर।